गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट C5 यूनिट 1 लेक्चर 4। आज का प्रकरण है विषय एवं ज्ञानानुशासन के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। प्रकरण है विषय एवं ज्ञानानुशासन के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो इसके अंतर्गत ये आता है विषय एवं ज्ञानानुशासन के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, यानी दर्शन जो है किसी विषय में किस प्रकार सहायता करता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विषय दर्शन विषय और ज्ञानानुशासन के किस तरह सहायता करता है, इसको जानने से पहले हम लोग दर्शन के बारे में जानेंगे कि दर्शन का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ और दर्शन से हमें क्या फायदा है। तो सबसे पहले दर्शन का सबसे पहले विकास पाश्चात्य जगत के यूनान यानी ग्रीक देश में हुआ। पश्चात यानी पश्चिमी सभ्यता, पश्चिम देशों के यूनान यानी पहले उसे ग्रीक के नाम से भी जाना जाता, उस देश में हुआ। यानी दर्शन शब्द का विकास सबसे पहले यूनान या ग्रीक, यूनान का ही दूसरा नाम है ग्रीक में हुआ। उसके बाद जो दर्शन है वह ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। दर्शन शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है, फिलोस तथा सोफिया से बना है। फिलोस का अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार दर्शन का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का प्रेम या ज्ञान अनुराग। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं जो दर्शन है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात प्रेम, ज्ञान का प्रेम या ज्ञान अनुराग। तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग दर्शन के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषा दिया है, जिसमें दर्शन की परिभाषा हमारे भारतीय भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में दर्शन सत्य के स्वरूप का तार्किक विवेचना है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत बड़ा शिक्षाविद थे। राष्ट्रपति के साथ साथ वह दार्शनिक भी थे, शिक्षा शास्त्री भी थे। तो उन्होंने दर्शन की परिभाषा दिया है। उनके अनुसार दर्शन सत्य के स्वरूप का तार्किक विवेचना है, अर्थात सत्य को जितना ही तार्किक कीजिएगा वही दर्शन है। चलिए दूसरा परिभाषा फिक्टे के शब्दों में। फिक्टे महोदय ये पश्चात देशों के शिक्षाविद हैं लोग। फिक्टे के शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिक्टे के शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। चलिए एक और विद्वान काम्टे के शब्दों में दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। फिर एक और शिक्षाविद कांट के शब्दों में, कांट महोदय के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान और उसकी आलोचना है। कांट के शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान और उसकी आलोचना है। परिभाषा के बाद
अब हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि विभिन्न दार्शनिकों ने दर्शन की परिभाषा दिया है। अब हमें ये देखना है कि दर्शन को जो अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं, दार्शनिक कहता है। अब दार्शनिक कौन होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो प्रसिद्ध शिक्षाविद यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शब्दों में वह व्यक्ति जो सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने हेतु सदैव तैयार रहता है, कभी भी संतोष करके रुकता नहीं, वह वास्तव में दार्शनिक है। यानी प्लेटो जी के कहना है कि वह व्यक्ति दार्शनिक है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह संतोष प्राप्त न करके कुछ ना कुछ खोजने की चेष्टा करता है, ज्ञान ग्रहण करने की चेष्टा करता है। वही व्यक्ति वास्तव में दार्शनिक है। चलिए उसके बाद हम दर्शन जो हमारे जीवन जो है, हमारे जीवन शिक्षा के दार्शनिक उद्देश्यों पर आधारित है। हमारा जीवन शिक्षा के दार्शनिक उद्देश्यों पर आधारित है, इसलिए शिक्षा की पटचार्या भी दर्शन से प्रभावित है। यहाँ लिखा भी हुआ है हमारे जीवन शिक्षा के दार्शनिक उद्देश्यों पर आधारित है, इसलिए शिक्षा की पटचार्या भी दर्शन से प्रभावित है। इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतों में अलग अलग रूपों में दर्शन को विभाजित किया है। विभिन्न दार्शनिकों ने शिक्षा की पटचार्या में अपना अपना मत अलग अलग रूपों में दिया है। सबसे पहले आध्यात्मिक दार्शनिक, दूसरा है भौतिक दार्शनिक और तीसरा है प्रयोजनवादी दार्शनिक। चलिए सबसे पहले आध्यात्मिक दार्शनिक के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो आध्यात्मिक दार्शनिक है, ये अध्यात्म की शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं। वो अध्यात्मवादी व्यक्तियों को ज्ञानी मानते हैं, दार्शनिक मानते हैं, इसलिए उन्होंने पाठचार्या में साहित्य शिक्षा, धर्म शिक्षा, नीति शिक्षा का प्रमुख स्थान देते हैं और अन्य सब्जेक्टों का गौण स्थान देते हैं। वही आता है भौतिकवादी दार्शनिक। भौतिकवादी दार्शनिक जो है वो साइंस की शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं, प्रथम स्थान रखते हैं, विज्ञान की शिक्षा पर और धर्म की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा, नीति की शिक्षा के गौण स्थान देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रयोजनवादी दार्शनिक। प्रयोजनवादी दार्शनिक का विचार है कि वर्तमान में जो समय है वह हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, यह हमेशा बदलता रहेगा। तो हमें पाठ्यचर्या में ऐसे विषय वस्तु को जोड़ना चाहिए जो बच्चे के जीवन के लिए उपयोगी हो। समय समय के अनुसार पाठ्यचर्या में चेंज होना चाहिए। जैसा समय चल रहा है उसी के अनुसार पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो इनके अनुसार जैसा समय में परिवर्तन होता जाएगा, हमारी पाठ्यचर्या उसी तरह होना चाहिए। उसके अनुसार विद्यार्थी अपने अपने ज्ञान अर्जन करेंगे और समय के अनुसार अपने जीवनोपार्जन के लिए ज्ञान अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि जो हमारे पूर्वज जो पढ़ते चले आ रहे हैं, जो काम करते चले आ रहे हैं उसी तरह हम करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इनका प्रयोजनवादियों का कहना है समय के अनुसार पाठ्यचर्या होना चाहिए। वहीं अध्यात्मवादी जो है शिक्षा में अध्यात्म शिक्षा पर ज्यादा जोर देते हैं। उनके विचार से
धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, साहित्य शिक्षा पर मुख्य जोर दिया जाता है और विज्ञान की शिक्षा या अन्य सब्जेक्ट की शिक्षा पर गौण स्थान देते हैं। वहीं भौतिकवादी जो है ये साइंस की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस देते हैं और अन्य सब्जेक्ट पर कम देते हैं। इनके अनुसार विज्ञान की शिक्षा का प्रथम स्थान होना चाहिए और अन्य शिक्षा का गौण स्थान होना चाहिए। वहीं प्रयोजनवादी है, इनका विचार है समय के अनुसार पाठचर्या होनी चाहिए। जैसे जैसे समय का मांग है वैसे वैसे शिक्षा बच्चे को देनी चाहिए कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा उपभोक्ता बने, यानी शिक्षा ग्रहण करे और उसे रोजगार प्राप्त हो, देश में बेरोजगारी न रहे। थैंक यू। फिर अगला वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे।